22 अप्रैल 2025 को जो मैसेकर हुआ था इंडियंस पे और भारतीय महिलाओं के मांग में से जो सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका कल 7 मई की सुबह से पहले ही अंजाम हो चुका है। और आप में से वो कुछ लोग जो चाहते थे कि वॉर हो जाए, यार मार दो पाकिस्तान को, अटैक कर दो इंडिया पे, मे भी बातें अब बहुत एस्केलेट हो सकती हैं, बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे। हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया गया और 9 लोकेशंस पाकिस्तान में, मेजरली मुजफ्फराबाद, पीओके और ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ पंजाब का रीजन भावलपुर में अटैक हुए हैं। ये चीजें 100% ऑफिशियल नहीं है, पर कह रहे हैं कि कामिकाजी ड्रोन्स, राफेल एयरजेट्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम, अब हमें नहीं पता ब्रह्मोस मिसाइल थी या कौन सी मिसाइल थी, और बॉर्डर के इस पार होते हुए ही हमने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है पाकिस्तान में। और ये पूरा ऑपरेशन बहुत ही अल्ट्रा प्रिसाइज था, बहुत ही स्मार्ट वे में कंडक्ट करवाया गया और बिना कोई बॉर्डर्स क्रॉस करे, बिना एलओसी के उस पार जाए, बहुत ही अल्ट्रा प्रिसाइज तरीके से ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया गया। नाउ ऑब्वियसली ये तो अच्छी बात होनी चाहिए ना, पाकिस्तान को प्रेज करना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पे टेररिस्ट थे और हमें पता नहीं था इसके बारे में, ओ माय गॉड, और आप लोगों ने टेररिस्ट मार दिए, ये तो बहुत अच्छा करा, वाओ, क्लैप। पर ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा की तरह विक्टिम प्ले कर रही है एंड दे आर सेइंग इंडिया ने अटैक कर दिया है पाकिस्तान पे, दे हैव स्टार्टेड दिस एक्ट ऑफ वॉर। और उनके पीएम शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि दिस विल नॉट गो अनपनिश्ड, इसके लिए वो भारत को दंडित करेंगे। शहबाज शरीफ जी ये भी कह रहे हैं कि रेजोल्यूट रिस्पॉन्स इज ऑलरेडी अंडरवे, यानी कि जो स्टेप्स उन्हें उठाने थे वो ऑलरेडी उनकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी बोला है कि एनिमी यानी कि भारत विल नॉट रीच इट्स मैलिशियस एम्स। रियली मैलिशियस? हम ये क्या विक्टिम कार्ड प्ले हो रहा है? व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी? देखिए, ये अटैक स्पष्ट रूप से हमारी गवर्नमेंट और डिफेंस कंफर्म करती है, ये सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हुए थे। नो पाकिस्तानी मिलिट्रीज अफेक्टेड बाय दीज, यानी कि भारत ने स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ पाकिस्तान अभियान बना दिया और पाकिस्तान को भी स्वच्छ करने लगा है। मेरा भारत महान। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी अभी बहुत ही शर्मिंदा है और मुनीर साहब का तो जीना हराम होने वाला है, क्योंकि जो उनकी आवाम है, जो वहाँ के सिटीजन है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उनके साथ साथ आप में और सारी दुनिया जानती है दैट पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स के पास जितना पैसा है, जितना पैसा वो बजट में से उठाते हैं, उतना पैसा तो कोई मिलिट्री नहीं उठाती, कोई गवर्नमेंट तक नहीं उठाती कितनी तो। अब इसके चक्कर में वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती, पर इसके बावजूद भी वो लोग अपने ऑफिशियल्स को माफ कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम हमें भारत से तो बचा के रख रहे हो, बस इतना ही कर लो, वही बहुत है। पर अब तो मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए पानी सर से ऊपर जा चुका, जब वो देख रहे हैं कि हमारी आर्मी तो हमें बचा ही नहीं पा रही, उल्टा अटैक और करवा रही है। और जोश अभी भी ऐसा जैसे अटैक हमने नहीं उन्होंने करा हो। देखिए, हम एक पैटर्न नोटिस कर रहे थे, जब 2016 में उरी अटैक हुआ था तो उसकी रिटेलिएशन के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक करवाई गई थी तो 10 दिन में उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलवामा अटैक के बाद जब हमने रिटेलिएट करा था एयर स्ट्राइक के द्वारा, उस चीज को 12 दिन लगे, उस ऑपरेशन को 12 दिन लगे। और अब पहलगाम में जो सिंदूर उजाड़ा गया, उसकी भरपाई के लिए जब अटैक करे तो उसमें 14 दिन लगे। तो 10, 12, 14 ये एक पैटर्न बन रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, होने को हम टाल नहीं सकते। बहुत ही दुखद घटना थी पूरे देश के लिए जो इंडियंस पे मैसेकर हुआ 22 अप्रैल को। देखिए, जो निर्दोष अपनी जान खो बैठे, उनका तो कोई कसूर नहीं था और मुझे नहीं लगता कि उनकी फैमिलीज को, जी हाँ, थोड़ी खुशी होगी, पर जिस बीवी ने अपना पति खोया है, जिस माँ बाप ने अपना बेटा खोया है और जिस बेटे ने अपना बाप खोया है, वो कैसे भी शांत बैठ पाएंगे। पर अभी भी भारत में बहुत लोगों के हिसाब से ये अटैक भी कम है। बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि फुल फ्लेज वॉर हो जानी चाहिए, पूरा पाकिस्तान ले लो, पीओके को ऑक्यूपाई कर लो, पीओके वापस ले लो इंडिया में, जो कि उनके जज्बातों को, उनके इमोशंस को ध्यान में रखते हुए सही भी है। देखिए, अगर इंडिया साबित कर देता है दुनिया के आगे कि ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ही अटैक था स्पेसिफिकली और कोई भी सिविलियंस या कोई भी पाकिस्तान मिलिट्री अफेक्ट नहीं हुई है इससे, तो फिर इंडिया का केस दुनिया के आगे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और ये भी प्रूफ हो जाएगा कि पाकिस्तान शुरू से ही टेररिस्ट को पनाह दे रहा है, उनको पाल रहा है और उनको बढ़ावा दे रहा है। एक ये हमारा कोई सब्सक्राइबर होगा, ये देखो ये कैसी बातें कर रहा है। यार देखिए, इस टाइम मिक्स जज्बात है पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के, और बहुत लोग कह रहे हैं जो हुआ बहुत सही हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं कि सही तो हुआ, हमें और चाहिए, हमें हमारे लॉस से हम अभी भी हमारी भरपाई नहीं हुई है, हमें और चाहिए। वी वांट पीओके, वी वांट अ फुल फ्लेज वॉर, वी वांट अटैक ऑन पाकिस्तान। देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा कि आज 7 मई है और जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने पहले से सोच लिया था कि आज से दिन ही अटैक होंगे और आज से दिन ही मॉक ड्रिल्स होंगी। तो ये चीज एक इशारा दे रही है, एक संकेत दे रही है कि एकदम सही हुआ जो हुआ, कि आप लोगों को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैं बोलूँगा कि आज की जो मेजर बिग सिटीज में मॉक ड्रिल्स होने वाली हैं, उनमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपना, अपने साथ वालों का और अपने कमजोरों का अच्छे से ध्यान रखें। अपने पास एक सर्वाइवल किट बना के रखें, जैसे कि एक टॉर्च, खाने का सामान, राशन, बैटरीज और पानी, मे भी एक वॉकी टॉकी किट एज वेल। देखिए, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, हमें हर तरफ के लिए रेडी होना पड़ेगा। और अगर आज के दिन ब्लैकआउट होता है मॉक ड्रिल में, या फिर फ्यूचर में अगर वॉर के टाइम मॉक ड्रिल होता है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सब चीजों का ध्यान रखिए, किसी भी अफवाह पे बिलीव ना करें। खाली ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो ऑफिशियल बड़े
बड़े न्यूज चैनल्स पे है, खाली उन पे भरोसा करें, समझदार रहिए और अपने आपस वालों का ध्यान रखिए। बाकी देखिए अगर वॉर होती है तो इफेक्ट दोनों को पड़ेगा, कसूरों को भी और बेकसूरों को भी। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो जेन्युइनली शरीफ लोग हैं बॉर्डर के उस पार भी, उनका भी ज्यादा नुकसान ना हो। देश का नुकसान तो ऑलरेडी हो ही रखा है, देश तो ऑलरेडी डूबा पड़ा है। पर खैर थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा। आप एक सच्चे देशभक्त हैं और सीरियसली समझते हैं हार्ड सिचुएशंस को। सी यू लेटर। जय हिंद।